जरा सोचो, तुम्हें अपने स्कूल में एक ऐसी वॉल मिल जाए जिस पर तुम अपनी कोई भी हेट विश लिखो और वो पूरी हो जाए। ऐसा ही कुछ होता है बैम के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि इंसान सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज को करते हैं, क्या वो प्यार है, कामयाबी है या और कुछ। फिर हम इस स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट बैम को देखते हैं जो कि अपनी स्कूल फुटबॉल टीम की मैनेजर है और उसे इस फुटबॉल टीम के एक प्लेयर ओ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और इस वजह से टीम के बाकी प्लेयर्स जेलस फील करते हैं। फिर बैम ओ को साथ आइसक्रीम खाने के लिए कहती है, लेकिन ओ ये कहते हुए इनकार कर देता है कि उसे अपनी मॉम के साथ कोई जरूरी काम है। फिर वहाँ उनकी टीम का कोच विनय आता है और टीम को उनकी न्यू मैनेजर नैनो से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि काफी ब्यूटीफुल है और स्टडी में भी बैम के इक्विवेलेंट है। लेकिन बैम नैनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि ओ और बाकी के बॉयज को नैनो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि नैनो ब्यूटीफुल भी है, चीयरफुल भी है और काफी टॉकेटिव भी है। इसके बाद फुटबॉल टीम नैनो के लिए वेलकम पार्टी रखने के बारे में बात करते हैं और ओ भी इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है, जबकि उसने बैम से कहा था कि वो अपनी मॉम के साथ बिजी होगा। अब ये देखकर बैम नैनो पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो प्रैक्टिस टाइम में भी नैनो की हेल्प नहीं कर रही थी और बस ऑर्डर्स दे रही थी। ये देखकर ओ वहाँ आता है और नैनो को हेल्प ऑफर करता है और साथ ही साथ बैम को भी उसकी हेल्प ना करने के लिए ब्लेम करता है। अब हेट से भरी बैम वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम की वॉल पर ये लिख देती है कि नैनो का स्मेली फेस है। अब कुछ देर बाद नैनो बैम की लिखी हुई वो बात वॉशरूम में देख लेती है और फिर स्माइल करती है। इसके बाद रात में सोने से पहले बैम अपनी डायरी में लिखती है कि नैनो उसकी दुश्मन है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसे इस बात की खुशी है कि उसकी राइटिंग नैनो ने आज देख ली। अब नेक्स्ट डे जब बैम नैनो के पास से गुजरती है तो उसे काफी स्मेल आती है। पहले तो बैम को ये लगता है कि स्मेल नीचे पड़ी शर्ट से आ रही है, तभी वो देखती है कि ओ उन्हें देख रहा है और बैम प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे वो नैनो की हेल्प कर रही है। फिर कुछ देर बाद बैम रियलाइज करती है कि स्मेल शर्ट से नहीं आ रही और थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअली स्मेल नैनो से आ रही है। अब वहाँ पर बॉयज भी थे जिनको पहले तो लगता है कि स्मेल बैम से आ रही है, लेकिन फिर उन्हें भी रियलाइज हो जाता है कि स्मेल नैनो से आ रही है और फिर नैनो को पता चलता है कि स्मेल उसके मुंह से आ रही है और नैनो काफी ज्यादा एम्बैरस फील कर रही थी। दूसरी तरफ बैम को पता चल जाता है कि जो बात उसने वॉशरूम की वॉल पर लिखी थी वो सच हो चुकी है। फिर बैम वॉल पर लिखती है कि ओ को उससे प्यार हो जाए। अब कुछ देर बाद कोच विनय बैम से नैनो की परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है। तभी हम देखते हैं कि एक बॉल बैम की तरफ बढ़ती आ रही थी और ओ उसे जल्दी से ब्लॉक कर देता है, लेकिन एक्चुअली ओ की इंटेंशन कोच को बचाने की थी, ना कि बैम को। और इसका मतलब ये है कि इस बार उसकी विश पूरी नहीं हुई। और फिर बैम का फ्रेंड टैंग उसे छेड़ने लगता है कि ओ के सिर्फ तुम्हारे क्लोज आने से ही तुम्हारे नाक से खून बह रहा है। फिर उससे वो ये भी कहता है कि तुम्हें बचाने से बेहतर है कि बंदा किसी कुत्ते को बचा ले और तुम एक अच्छी बंदी नहीं हो। अब इस बात से बैम गुस्से में आकर फिर से वॉशरूम वॉल पर लिखती है कि टैंग एक डॉग है और दूसरी तरफ गेम खेलते हुए अचानक टैंग कुत्तों की तरह बिहेव करने लगता है और फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और फिर बैम को रियलाइज होता है कि वॉल पर लिखने से सिर्फ उसकी हेट विशेस ही पूरी होंगी और अगर हेट के अलावा वो कुछ लिखेगी तो उसकी वो बात पूरी नहीं होगी। अब वो अपनी इस सोच को प्रूव करने के लिए कैफेटेरिया में जाती है जहाँ पर नैनो भी बैठी हुई थी। फिर वो वहाँ टेबल पर लिखती है कि नैनो एक बिच है, मगर टेबल पर लिखने से कुछ भी नहीं होता। अब नेक्स्ट डे बैम वॉशरूम की वॉल पर कुछ लिखने के लिए गई थी कि तभी वो सुनती है कि कुछ लड़कियां एक लड़की के बारे में बुरा भला कह रही हैं। अब बैम बुली गर्ल के पास जाकर उससे वॉल सीक्रेट शेयर करती है और कहती है कि यहाँ पर तुम अगर उस लड़की के बारे में कुछ लिखना चाहती हो तो लिख दो। पर वो लड़की इस बात को नॉनसेंस समझते और बैम को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उसी दिन बैम नोटिस करती
देखती है कि ना तो नैनो से गंदी स्मेल आ रही है और ना ही वो लड़का डॉग की तरह बिहेव कर रहा है। फिर बैम भागते हुए वापस वॉशरूम में जाती है और देखती है कि टॉयलेट क्लीनर ने उस वॉल से उसकी राइटिंग्स मिटा दी है। वो क्लीनर को कहती है कि ऐसा मत करो और राइटिंग्स को मत मिटाओ, मगर क्लीनर अपनी ड्यूटी कर रही थी और बैम की बात मानना उसके लिए जरूरी नहीं। और फिर क्लीनर बैम को गुस्से से बोलती है कि वो उसकी इस हरकत के बारे में प्रिंसिपल को बता देगी। फिर क्लीनर कोच विनय से जाके बैम की शिकायत करती है और कोच बैम को क्लीनर से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन बैम ऐसा नहीं करती। उल्टा वो वॉशरूम में जाकर फिर से कुछ बुरा भला लिखती है। अब कुछ देर बाद बैम बहुत डरी हुई थी क्योंकि स्कूल हॉल में क्लीनर ने लटक कर सुसाइड कर ली थी। अब बुली गर्ल वॉशरूम में बैम की राइटिंग देखने के बाद उसके पास आती है और वो उस पर यकीन करने लगती है क्योंकि बैम ने वॉल पर लिखा था कि क्लीनर की सांस रुकने की वजह से मौत हो जाए। नैनो सैड चेहरे के साथ बैम से पूछती है कि क्लीनर ने ऐसा क्यों किया। वो तो काफी अच्छी औरत थी और ऐसा करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी क्योंकि उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बैम ये सोचते हुए कि उसने गलत किया है, फौरन से वॉशरूम में जाकर अपनी राइटिंग मिटा देती है और उसके ऐसा करते ही स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि क्लीनर अचानक से जिंदा हो गई है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद बैम नोटिस करती है कि नैनो और ओ एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं। फिर कुछ देर बाद नैनो घबराई हुई और एम्बैरस फील करती हुई भाग रही थी क्योंकि उसका पूरा चेहरा पिंपल्स से भर चुका था और इसकी जिम्मेदार भी बैम ही थी। अब रात को सोते हुए अचानक बैम की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके ठीक सामने नैनो और क्लीनर हैं और नैनो उससे पूछने लगती है कि उसने एक मासूम औरत की जान क्यों ली। और तभी बैम की आंख खुलती है क्योंकि वो एक ख्वाब देख रही थी। अब अगले दिन पढ़ाई के दौरान एक स्टूडेंट खिड़की से जंप कर देती है। अब बैम फौरन से वॉशरूम में जाती है ताकि देख सके कि इसके पीछे किसका हाथ है और उसे पता चलता है कि ये बात उस बुली गर्ल ने लिखी है। फिर बुली गर्ल उसे मिलकर बताती है कि जिस लड़की ने सुसाइड की है वो मुझे बहुत तंग किया करती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब ऐसा होने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स वॉशरूम में आने लगे थे और उनमें से बहुत सारे काफी स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे थे क्योंकि सब स्टूडेंट्स को उस वॉल की सीक्रेट के बारे में पता चल चुका था। स्कूल की हालत बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इस वजह से प्रिंसिपल की भी मौत हो जाती है। और फिर बैम को पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन बाहर लीक करने वाली और कोई नहीं बल्कि बुली गर्ल है, जिसका मानना था कि सब बुरे लोगों को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। फिर बैम वॉशरूम में जाती है और देखती है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सी बुरी बातें लिखी हुई हैं और उन हेटफुल स्टेटमेंट्स का विक्टिम ओ भी था। अब बैम जल्दी से ओ के पास जाती है और उसे खेलने से मना करते हुए घर जाने के लिए कहती है। तभी ओ जमीन पर गिर जाता है और जोर से चीखने लगता है। फिर बैम को वहाँ एक लड़के पर शक होता है और वो उसे वो राइटिंग्स मिटाने के लिए कहती है, पर वो लड़का ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे वो इनोसेंट है। फिर बैम खुद ही राइटिंग्स मिटाने के लिए वॉशरूम में जाती है, पर वहाँ राइटिंग्स में ये भी लिखा हुआ था कि अगर इन वर्डिंग्स को कोई मिटाएगा तो वो मर जाएगा। बैम होपलेस फील करते हुए फुटबॉल ग्राउंड में बैठ जाती है और सोचने लगती है कि उसने कितना गलत किया, क्योंकि अगर वो ये सीक्रेट बुली गर्ल से शेयर ना करती तो आज स्कूल की ये हालत तो ना होती। फिर नैनो उसके पास आकर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है और बैम उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। अब ये सुनकर नैनो पागलों की तरह हंसने लगती है और फिर बैम को ब्लेम करते हुए चैलेंज करती है कि वॉशरूम से जाकर सब राइटिंग्स मिटा दो। बैम उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और फिर बाथरूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ नैनो सब स्टूडेंट्स को ऊंची आवाज में बता देती है कि बैम राइटिंग्स मिटाने लगी है और सब स्टूडेंट्स बैम को ऐसा करने से रोकने लगते हैं। अब बैम जल्दी से वर्ड्स मिटाने लगती है पर उससे ये नहीं हो पा रहा था और तभी वो वॉल पर कुछ लिखती है और उसके ऐसा करते ही सब स्टूडेंट्स का शोर अचानक खामोशी में बदल जाता है। फिर वो बाथरूम से बाहर आती है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था और बस वहाँ पर सिर्फ नैनो थी। इसके बाद वो घर चली जाती है, मगर जब वो मिरर में खुद को देखती है तो उसे अपना आप नजर ही नहीं आ रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस उसने वॉल पर लिखा था वो ये था कि मैं चाहती हूँ कि सब गायब हो जाएं। और सबके साथ साथ अब बैम भी गायब हो चुकी थी। दी एंड। उम्मीद है आप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स।
एंड बाय बाय।